अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। रुबनीज़ वर्ल्ड में आपको खुशामदीद। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक हॉरर स्टोरी। इस सेगमेंट का नाम है आपकी कहानी हमारी ज़ुबानी, जिसमें हम आपकी स्टोरीज़ शेयर करेंगे। लेकिन आज मैं आपसे अपनी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ जो है हॉरर, और जो मेरी आप बीती है तो मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो शुरू करते हैं हमारी स्टोरी कुछ यूँ है कि मैं 17-18 साल की थी और हमारे घर में मैं और मेरी सिस्टर, मेरे मामू नानी और मेरी मदर होते थे। मेरे फादर जो हैं वो आउट ऑफ कंट्री होते थे। तो मेरी नानी जो हैं वो 90 प्लस एज की थी और वाइट बाल थे उनके सारे, और बहुत कमज़ोर सी थी। जैसे कि आपको पता है ज़ईफ़ लोग होते हैं, स्किन वगैरह लटकी हुई। आप इमेजिन कर सकते हैं कि 90 प्लस एज में बुढ़ापे की क्या स्टेज होती है। तो और वो ज़्यादातर घर में यानी रूम में रेस्ट करती होती थी। बाकी याददाश्त वगैरह उनकी सही थी, पहचानने में, बात करने में, खाने पीने में वो नॉर्मल थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो हुआ कुछ यूँ कि हम जैसे दोपहर के टाइम नानी से खाने वाने का पूछते हैं। तो एक दिन 4 साढ़े 4 का टाइम था दोपहर का, और नानी जो है वो सो रही थी। मेरी बहन ने कहा कि जाओ नानी से पूछ के आओ कि खाना खाना है उन्होंने। तो मैं नानी के पास पूछने गई तो नानी खराटे ले रही थी, गहरी नींद सो रही थी। तो मैं अपनी बहन के पास आई और मैंने आके कहा कि वो तो अभी सो रही हैं, जब वो उठें तो उनको खाना दे देना। अच्छा, जो हमारा रूम था उसमें 2 दरवाजे थे आमने सामने। एक तो गिराज की तरफ जाता था और आगे जाके राइट साइड पे नानी का रूम आता था, और जो बैक साइड पे दरवाज़ा था उसके बिल्कुल सामने वो किचन की तरफ निकलता था। तो उस दिन फिर हुआ कुछ यूँ कि जैसे कि मैंने खाने का नानी से पूछा, मतलब देखने गई और वो सो रही थी। फिर मैं वापस आ गई और आके मैं और मेरी सिस्टर टीवी देखना शुरू हो गए। तो इतने में मैं क्या देखती हूँ कि नानी जो है वो दरवाजे पे खड़ी हैं। तो मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि नानी खड़ी हैं, जाके खाने का पूछ लो। तो उसने कहा कि नहीं, नानी तो यहाँ नहीं खड़ी। मैंने कहा कि अभी तो खड़ी थी यहाँ पर, वो उठ गई हैं, तुम चली जाओ, जाके पूछ लो अब खाने का। टाइम ज़्यादा हो गया, खाना उन्होंने नहीं खाया। उसने कहा अच्छा। वो उठ के नानी के रूम में गई तो नानी सो रही थी, वैसे ही खराटे ले रही थी। तो उसने मुझे आके कहा कि नानी तो गहरी नींद सो रही हैं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा शायद मेरा वहम होगा। मैंने कहा शायद दोबारा जाके सो गई होंगी या फिर। मैंने कहा चलो कोई नहीं। फिर हम टीवी देखने लगे। थोड़ी देर में दोबारा मैंने देखा कि नानी सामने खड़ी हैं। मैंने ऐसे देखा और फिर मैंने कहा क्या हुआ, आपको खाना चाहिए? उस वक्त मेरी सिस्टर रूम में नहीं थी। तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और बस स्माइल दी और वो अपने रूम में चली गई। मैं फिर टीवी देखने लगी, लेकिन मैं टीवी देखते वक्त मैं थोड़ी सी अनकंफर्टेबल फील किया मैंने, और मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि नानी ने जो स्माइल की है ना, उस स्माइल में कुछ था। वो ये था कि मेरी नानी की बत्तीसी नहीं थी, उनके दांत नहीं थे। अरे 90 प्लस एज थी तो उसमें कहाँ बत्तीसी होनी है, तो उनके दांत नहीं थे। लेकिन जो नानी दरवाजे पे खड़ी हुई थी उनके दांत थे। जब उन्होंने स्माइल की है तो उन्होंने दांतों के साथ स्माइल की है, और ये चीज़ मुझे सोच में डाल दिया कि ये मेरा वहम था कि वाकई ऐसा हुआ है कि उन्होंने दांतों से स्माइल दी है। मैं अजीब सी सोच में पड़ गई। मैं टीवी पे देख रही हूँ, मेरा ध्यान वहीं लगा हुआ कि शायद मेरा वहम हो या वाकई ऐसा हुआ हो। खैर मुझे सब्र नहीं आया और मैंने कहा चलो मैं जाकर देखती हूँ। मैं नानी के रूम में गई तो नानी फिर वैसी गहरी नींद सो रही। फिर मैं वापस आई। मैंने सोचा इतनी जल्दी तो कोई गहरी नींद नहीं सो सकता, और नानी ने स्माइल भी की है। खैर फिर मैंने ये समझ के कि शायद मेरा वहम होगा, मैंने झड़क दिया। थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि मैंने नानी को एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक भागते हुए देखा। अचानक से मैं टीवी देख रही हूँ और एकदम से नानी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक भागती हुई गई हैं। मैं वहाँ डर गई। मैंने अपनी सिस्टर को कहा यहाँ से नानी गई हैं। उसने कहा उठ गई होंगी, वॉशरूम गई होंगी। मैंने कहा नहीं, वो भागती हुई गई हैं। उसने कहा तुम्हारा दिमाग ठीक है, वो चल नहीं सकती सही से, वो तो पकड़ पकड़ के दीवार को चलती हैं, वो भाग कैसे सकती हैं? मैंने कहा वो भाग के गई हैं। और क्योंकि मेरी नानी के बाल वाइट थे बिल्कुल, तो छोटे छोटे बाल थे उनके वाइट, तो वो पोनी सी बना के रखती थी। लेकिन जिस नानी को मैं देख रही थी उसके बाल खुले हुए थे और वो भाग रही थी, और जब वो हंसती थी तो उसके दांत थे। मैंने अपनी बहन को कहा मैंने नानी को देखा है भागते हुए।
उसने नहीं यकीन किया। उसने कहा तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, तुम सठिया गई हो। नानी तो फिर जाके देखा तो सो रही हैं। उसने कहा नानी तो सो रही हैं, तुम तीसरी बार मुझे बता रही हो कि जी नानी को तुमने देखा है। उसने मेरी बात का यकीन नहीं किया। खैर उसके बाद मुझे वो नज़र नहीं आई। वो दिन वो रात ऐसे ही गुजर गई और लेकिन एक वहम सा बैठ गया था। मैं बार बार उसी दरवाजे की तरफ देखती थी, उसी रास्ते की तरफ देखती थी कि शायद अब नज़र आए और अब नज़र आए, लेकिन वो नज़र नहीं आई। इसी तरह दूसरा दिन लग गया। दूसरे दिन फिर ऐसे ही हुआ कि मैं रूम में बैठी थी और फिर मुझे नानी नज़र आई। इस बार किस तरह से था? इस बार इस तरह था कि जैसे एक इंसान झांकता है ना दीवार से दूसरी दीवार की तरफ झांकता है किसी के घर में, इस तरह वो दीवार से झांक रही थी। उनकी पूरी बॉडी नज़र नहीं आ रही थी और उनका सिर्फ सर नज़र आ रहा था। और जब वो झांकती थी तो वो पूरी स्माइल के साथ झांकती थी, पूरी बत्तीसी के साथ, दांत के साथ। तब मैं चीख पड़ी, मैं तो रोना शुरू हो गई। मैंने अपनी बहन को बुलाया, मैंने कहा मैं यहाँ से कमरे से बाहर नहीं जा रही, नानी जो है वो जो है इधर से झांक रही हैं और वो हंस रही हैं। उसने मुझे कहा तुम्हारा दिमाग ख़राब है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम आयत कुर्सी पढ़ो, तुम ना ड्रामे वगैरह देखती हो इसलिए ऐसा होता है। मैंने कहा नहीं मैं सच बता रही हूँ। उस दौरान आहट ड्रामा बहुत आता था, जिस टाइम की मैं बात बता रही हूँ, जो लोग वो ड्रामा देखते होंगे उस टाइम पे वो पीक पे चल रहा था। तो उसने मुझे कहा तुम्हारा वहम है, तुम ये ड्रामे देखती हो ना, इस वजह से ऐसा होता है। अच्छा, मैं अपने मामू के पास गई। मैंने अपने मामू से कहा कि मुझे इस तरह से नानी नज़र आ रही है, नानी के रूप में कोई नज़र आ रहा है, वो नानी नहीं है क्योंकि उसके दांत हैं, उसके बाल खुले हैं और वो भाग रही है। मामू ने कहा तुम्हारा वहम है, तुमने कोई ख्वाब देखा है रोनी और वो तुम्हें झलकियाँ नज़र आ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी ने मेरी बात पे ध्यान नहीं दिया। दूसरे दिन भी दोपहर के टाइम तक मुझे वो नज़र आती रही, कभी इधर नज़र आ रही, कभी उधर भाग रही हैं और मैं पकड़ पकड़ के सबको कहूँ कोई मेरी बात ना सुने। मैं इतनी खौफज़दा हो गई थी, इतनी खौफज़दा हो गई थी कि मैं रात को सोती नहीं थी और अपनी अम्मी का, बहन का हाथ टाइटली पकड़ के सोती थी। दूसरे दिन ऐसी रात गुजर गई इसी खौफ में मुब्तला रह के, लेकिन रात के टाइम वो नज़र नहीं आई। शुक्र है कि रात के टाइम मुझे वो नज़र नहीं आई, वो दिन के टाइम ही नज़र आती थी। इसी तरह तीसरा दिन लगा। तीसरे दिन हुआ कुछ यूँ कि मेरी सिस्टर जो है वो किचन में काम कर रही थी, मैं अपने रूम में थी और मेरी सिस्टर ने देखा कि नानी जो है वो किचन के दरवाजे पे आके खड़ी हो गई हैं। उसने नानी की तरफ देखा, उसने कहा क्या हुआ नानी, आपको खाना चाहिए या कुछ दूँ? तो नानी ने कोई जवाब नहीं दिया और उन्होंने वही स्माइल की दांतों के साथ। और जब मेरी सिस्टर ने ये देखा ना कि नानी के दांत हैं, वो समझ गई। उसने कहा जो मेरी सिस्टर कह रही थी, यानी मैं जो उसको बोल रही थी, ये वही है। मेरी बहन ने पढ़ना शुरू किया। जैसे उसने पढ़ना शुरू किया तो जो नानी के रूप में थी वो कमरे की तरफ भागी, उनके बेडरूम की तरफ, और उसने उनको भागते हुए भी देखा। अब उसको यकीन आ गया कि मैं उसको सही कह रही थी, ऐसा था। वो भागती हुई मेरे पास आई और आके कहने लगी कि तुम बिल्कुल सही कह रही थी, मैंने देख लिया जो नानी के रूप में। वाकई वो भागी और वाकई उसने स्माइल की है, इस घर में कुछ है। हम भागते हुए मामू के पास गए, मामू सो रहे थे। हमने मामू को उठाया, हमने कहा मामू हम दोनों ने देख लिया, अब इसने भी देख लिया, ये भी गवाह है। मामू ने कहा ऐसे कैसे पॉसिबल है, हमें नज़र नहीं आ रहा, तुम ही दोनों को नज़र आ रहा है। तो हमने कहा ऐसा है और हमारे साथ, मैंने कहा मेरे साथ 2 दिन से हो रहा है, इसने तो आज देखा है तो आज ने यकीन किया है। और मेरी बहन इतना डर चुकी थी, उसको तब अंदाज़ा हुआ कि मैं कितने खौफ में मुब्तला हूँ 2 दिन से, जब उसने खुद देखा। और क्योंकि उसकी शक्ल में बहुत हवनक शक्ल थी, बहुत खौफनाक थी। यानी बूढ़े तो आपको प्यारे लग रहे होते ना, वो आप उनकी तरफ देखो, लेकिन उसके दांत इतने बड़े बड़े थे और बाल खुले हुए वाइट, पता नहीं क्या था। उसकी शक्ल बिल्कुल मेरी नानी जैसी थी, लेकिन उसके चेहरे पे बहुत खौफ था। जिस तरह वो खड़ी होती थी, जिस तरह वो भागती तो वैसी थी जैसे कोई रेस नहीं हो रही होती, कोई जवान भाग रहा हो इतनी स्पीड से। तो खैर हमने मामू को बोला, मामू ने बिलीव नहीं किया। मामू ने कहा तुम लोग आहट ड्रामा देखते हो, वो ड्रामे ने तुम्हारा दिमाग ख़राब कर दिया है, तुम लोग आयत कुर्सी पढ़ो और अपने पर फूंक लो और ऐसी सार बांध लो। लेकिन वो दिन ऐसे ही गुजर गया, रात को हमें फिर नज़र नहीं आई। चौथे दिन हुआ कुछ यूँ कि मेरे मामू को नज़र आ गई फाइनली। मेरे मामू ने उसको गैराज में देखा सीढ़ियाँ चढ़ते हुए, और हम ये अक्सर देख रहे थे। मेरी सिस्टर को भी नज़र आ रही थी, तो कभी वो वॉशरूम की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है, कभी एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रही है, कभी सीढ़ियाँ चढ़ रही है। और चौथे दिन जब हमने भी इसको सीढ़ियाँ चढ़ते हुए देखा और मामू ने भी देखा, तो हम तो
यकीन करो कि हम चीखना शुरू हो गए, रो रो के चीखना शुरू होगा कि हमने इस घर में नहीं रहना, हमें इस घर से निकालो, हमने कहीं जाना है, इस घर में कुछ है, इस घर में कुछ है। खैर जब मामू को फाइनली नज़र आ गई, वो मामू को यकीन हो गया कि हम झूठ नहीं बोल रहे थे, तो मामू फिर किसी को बुला कर लाए। उन्होंने बताया कि भाई ये कोई चुड़ैल है, बकौल उनके कि इसका गुज़र आपके घर से हो रहा था और आप लोगों ने हिसार बांध लिया है आयत कुर्सी का, और ये आपके घर में कैद हो गई है, इसलिए ये आपकी नानी की शक्ल में आ रही है। अच्छा, उन्होंने कहा 3 दिन तक हमने यहाँ पर आके दम वगैरह करना है और आयत वगैरह पढ़नी है बुलंद आवाज़ से, तो 3 दिन के बाद 3 दिन तक ये ठीक हो जाएगा मामला। अच्छा, पहले दिन जिस दिन ये हुआ उस दिन हमने उनको बुलाया, जिस दिन मामू को नज़र आई तो उन्होंने आके पहले दिन ही हमें सब बताया और उन्होंने हिसार वगैरह बांध दिया और वो चले गए। उस दिन हमें वो नज़र नहीं आई। दूसरा दिन अभी वो आए नहीं थे अंकल, उन्होंने शाम में आना था। दोपहर में एक टाइम पे हमें वो गैराज में खड़ी हुई नज़र आई और जब हम उसको देखते थे तो वो हंसती भी भाग जाती थी, कभी सीढ़ियाँ चढ़ जाती थी या किसी रूम में चली जाती थी तेज़ी से, लेकिन हमें कोई ऐसा नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। लाइक फिज़िकली कोई नुकसान नहीं हो रहा था, चीज़ों को नुकसान, सिर्फ उसकी परछाई नज़र आ रही थी, इधर से उधर, उधर से उधर, जैसे ना वो खुद भी कहीं निकलना चाहती हो और वो बंद हो गई हो और इधर उधर भाग रही हो, इसी तरह से था। दूसरे दिन हमने उसको एक बार देखा, फिर उन्होंने अंकल ने आके दम किया, ये सब चीज़ें की, और तीसरे दिन फिर अंकल ने आके दम किया। उसके बाद वो हमें नज़र नहीं आई, लेकिन हमें इससे निकलने में, इस हादसे से निकलने में 2 से 3 माह लगे। हमें अपने घर में नींद नहीं आती थी, हम इतने खौफ में मुब्तला हो चुके होते थे कि ज़रा सी आहट पे हम डर जाते थे। ख़ासकर मैं तो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई थी, क्योंकि मैंने उसको बहुत ज़्यादा देखा था। मेरी सिस्टर ने और मामू ने तो 1-2 टाइम ही देखा था, लेकिन सबसे ज़्यादा मैंने फ़ेस किया था। और मेरी जो कैफियत थी ना, मैं वो बयान नहीं कर सकती, मतलब भाग जाने का दिल करता था। लेकिन अब भी ऐसा है कि अगर अब भी मैं उस घर में जाऊं, अपने मैके जाऊं, और अगर मैं अब भी उस कमरे में जाऊं तो मुझे अभी भी वही जहन में आ जाता है, या मैं किसी को बताऊं, किसी को स्टोरी सुनाती हूं, तो मेरे खौफ की जो कैफियत होती है ना, वो मैं बयान नहीं कर सकती। अल्लाह ताला सबको इन चीज़ों से महफूज रखे, ये बहुत खौफज़दा कर देती हैं। और शुक्र अल्लाह का कि वो दिन हमारे 2-4 दिन के ही थे जो गुजर गए, काफ़ी लॉन्ग टर्म नहीं चला ये सब मामला। तो उम्मीद करती हूँ आपको स्टोरी पसंद आई होगी और अल्लाह ताला सबको इससे महफूज रखे। फिर आपके साथ मुलाकात होती है एक नई स्टोरी के साथ, लेकिन उससे पहले इसी तरह की स्टोरीज़ आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इस सेगमेंट का नाम है आपकी कहानी हमारी ज़ुबानी। तो आप हमें अपनी स्टोरी शेयर करें। आप हमारे इंस्टा के पेज रुबनीज़ वर्ल्ड में हमें मैसेज कर सकते हैं, ऑडियो भेज सकते हैं, अपनी स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी है वो हमें हमसे शेयर कर सकते हैं और हम वो आप तक पहुंचाएंगे, अपने चैनल पे सुनाएंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे। अगर कोई हॉरर स्टोरी है वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई स्टोरी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।